जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड का कोई भी एग्जाम दे, चाहे जेपीएससी दे, जेएसएससी सीजीएल दे, चाहे झारखंड का उत्पाद पुलिस दे, जेटेट दे, जो भी एग्जाम देंगे, अगर झारखंड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर के साथ साथ में कुछ हम स्टैटिक्स भी बताएंगे और ज़्यादातर स्टैटिक्स क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो करंट रिलेटेड हो और करंट में वो भी चर्चे में हो। ठीक है, तो ऐसा प्रयास किया गया है। देखिए यहाँ पे जो खाली जगह छोड़े हैं वो एडिशनल फैक्ट बताएंगे और पूरा तरीका से विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा और हो सके तो लिखते भी चलिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं और सब कुछ विस्तार से समझते हुए चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 ये संथाली भाषा के लिए पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति हैं, पुरुलिया के अंजन कर्मकार को इनका कविता संग्रह है जांग बहा के लिए दिया गया है। तो याद रखेंगे साहित्य अकादमी युवा जो पुरस्कार है 2024 को मिला है किसको, तो ये पश्चिम बंगाल के व्यक्ति हैं। कौन है, तो याद रखेंगे अंजन कर्मकार, इनको मिला है जांग बहा के लिए मिला है, इनका कविता संग्रह है, इनको मिला है, मतलब कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार संथाली भाषा के लिए। और संथाली भाषा क्यों हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि संथाली जनजाति का संबंध झारखंड से है, क्योंकि झारखंड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संथाली लोग निवास करता है और ये पूरा भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है। अभी इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। संथाली से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक्स बात देख लेते हैं। देखिए संथालों का जो भाषा है उसको हम संथाली कहते हैं। संथालों का भाषा को क्या बोलते हैं, तो संथाली कहते हैं। एक बात हुआ, देखिए 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 ईस्वी में पारित किया गया था। तो भारतीय संविधान में देखा जाए तो ये 22 भाषा को इसमें शामिल किया गया था, उसमें ये संथाली था। तो याद रखेंगे, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में भारतीय संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 22 भाषाओं में संथाली भाषा को शामिल किया गया था। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा बात है कि 2004 ईस्वी में देखा जाए तो इसको 8वीं सूची में शामिल किया गया था। देखिए 8वीं सूची में 22 भाषा है, ठीक है, तो उसमें 8वीं सूची में कब शामिल किया गया था, तो 2004 ईस्वी में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, अब संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी, ठीक है, तो ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है, तो याद रखेंगे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी भाषा का ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया है। और ओलचिकी लिपि किसका है, तो संथाली भाषा की लिपि है। याद रखेंगे इनका संबंध उड़ीसा से है, उड़ीसा राज्य से है। किनका संबंध, तो ये पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओलचिकी लिपि का आविष्कार कब हुआ था, तो ओलचिकी लिपि का आविष्कार जो है वो 1941 ईस्वी में हुआ था। 1941 ईस्वी में ओलचिकी लिपि का आविष्कार हुआ था। किसने किया था, तो ये पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। और कहाँ के व्यक्ति थे, उड़ीसा के व्यक्ति थे। और 22 भाषाओं में शामिल कब हुआ था, तो 2000 मतलब कि देखा जाए तो 4 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम पर एक यहाँ पर विश्वविद्यालय बन रहा है, जनजातीय विश्वविद्यालय, मतलब कि राज्य का पहला एसटी विश्वविद्यालय, एससी नहीं एसटी विश्वविद्यालय, पहला एसटी विश्वविद्यालय जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विश्वविद्यालय जो है वो जनजातियों के लिए एक विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, तो ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में बन रहा है। याद रखेंगे पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय है ये, और ये कहाँ बन रहा है, तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में बन रहा है। तो ये करंट अफेयर ही है। तो देखिए एक करंट अफेयर के साथ दूसरा करंट अफेयर हो गया, तो इसको याद रखेंगे। 1, 2 और 3 करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बात होता है कि संथाली जो जनजाति है, अगर संथाली जनजाति या संथाल जनजाति को देखेंगे तो झारखंड की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखेंगे तो भारत का जो सबसे बड़ा जनजाति है भील, ठीक है, भील सबसे बड़ा जनजाति है। हम इसमें बताए थे बहुत बार कि 17 मिलियन इसकी संख्या है। गोंड जो है दूसरा नंबर का है, गोंड जो है वो दूसरा नंबर का है, क्योंकि इसका जो है वो 13 मिलियन 14 मिलियन के आसपास है। और तीसरा नंबर में संथाल है, संथाल जो है, संथाल तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है। तो जब हम 7 to 10 जेपीएससी में पढ़ा रहे थे तो लोग को जब बताए थे कि भील सबसे बड़ी जनजाति है भारत का,
तो बहुत लोग ना ऑब्जेक्शन कर दिया, बोला गोंड सबसे बड़ा है, सब किताबों में तो गोंड लिखा हुआ है, सो आप गलत बता रहे हैं, मतलब हम लोग गोंडे मारेंगे। और गलती से 7 to 10 जेपीएससी वाला जो हुआ उसमें दोनों पूछ दिया था, प्रथम भारत की सबसे बड़ी जनजाति और दूसरी सबसे बड़ी भारत की जनजाति, ये दोनों 7 to 10 में पूछा था। और वहाँ पर आयोग जो है सबसे बड़ी जनजाति भील को मानी, और दूसरा गोंड, और तीसरा हमारा संथाल सबसे बड़ा जनजाति है पूरा भारत का, ठीक है। संथाल हमारा राज्य में तो प्रथम स्थान पर रखता है संथाल सबसे बड़ा जनजाति में, ठीक है। तो इस तरह से दोनों लोगों का गलत हुआ था, जो उलट करके मारा था, मतलब गोंड मारा पहला और दूसरा भील मारा। तो हम संख्या भी बताए थे, लड़का जब वैसा बोला तो बोले देखो भील का संख्या जो है 17 मिलियन है, गोंड का संख्या 13 मिलियन है, तो फिर 17 मिलियन बड़ा कि 13 मिलियन। तो नहीं माना लोग कि नहीं किताब के साथ जाएंगे, हम के जाओ किताब के साथ जाओ, तो लोग किताब को अगर गर्लफ्रेंड समझ लिए हो तो जाओ भाई, ठीक है। फिर वो कहाँ जाएगा वो समझ लेगा अपने तरीक़ा से। तो ये चीज़ है, मतलब कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। भील सबसे बड़ी जनजाति है, गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये पूरा भारत की। और राज्य में तो संथाल सबसे बड़ा जनजाति है। आदिम जनजाति में झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, इसमें एक माल पहाड़िया, ठीक है, माल पहाड़िया सबसे बड़ी जनजाति है। और ये राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया। यही दोनों को तो मार पीट करके संथालियन ऊपर भेज दिया, ठीक है। बोला तू लोग भाईता, तो सब जाकर के राजमहल पहाड़िया में बेचारे चढ़ गया, और पूरा संथाल पर का नाम है संथाली लोग बस गया, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति हैं श्रीपति टुड्डू, ठीक है, श्रीपति टुड्डू। इन्होंने क्या किया कि भारतीय संविधान की, अगर भारतीय संविधान को देखेंगे तो संथाली भाषा में अनुवाद किया है, भारतीय संविधान को संथाली भाषा में अनुवाद किया है। इस तरह से क्या होगा कि संथाली भाषा जानने वाले, समझने वाले आसानी से भारतीय संविधान को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अपना जो रीजनल लैंग्वेज होता है, क्षेत्रीय भाषा होता है, संथाली को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो लोग आसानी से मतलब कि भारतीय संविधान को पढ़ सकते हैं, संविधान को अपने भाषा में पढ़ सकते हैं। तो ये काम करके दिखाया गया है किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के श्रीपति टुड्डू के द्वारा। याद रखेंगे, श्रीपति टुड्डू ने संथाली भाषा को, मतलब कि संथाली भाषा में भारतीय संविधान को अनुवाद किया है। तो ये भी करंट अफेयर हुआ, ठीक है। तो अभी तक 3-4 करंट अफेयर संथाली से बता दिए, ठीक है। देखिए एक और हम करंट अफेयर देख लेते हैं जो संथाली से संबंधित है। झारखंड की संथाली फिल्म आंगेन, ठीक है, आंगेन का स्क्रीनिंग 18वीं मुंबई फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। याद रखेंगे, इस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार संथाली फिल्म को जगह मिला है, मतलब अभी तक जो है कभी संथाली फिल्म को जगह नहीं मिला था मुंबई फिल्म फेस्टिवल में, तो इसको मिला है, याद रखेंगे। और इस फिल्म का निर्माण किसने किया है? तो रवि राजू मुर्मू ने, ठीक है, रवि राजू मुर्मू ने किया है। मुर्मू लोग कुछ ज़्यादा ही संथाली भाषा को जानता समझता है, लिपि का भी आविष्कार वही सब किया है, और उसके बाद ज़्यादातर फिल्म उलिम का निर्देशन भी वही सब करता है, ठीक है। तो रवि राजू मुर्मू ने इस फिल्म को निर्देशित किया है, आंगेन को, ठीक है। और 18वीं जो मुंबई फिल्म फेस्टिवल के लिए इसको मतलब स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया, और यहाँ पर ये सेलेक्ट हुआ है। और ये इस तरह से संथाली भाषा का जो कोई फिल्म पहला सेलेक्ट हुआ है, मतलब जगह मिला है, याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर क्वेश्चन बनेगा। तो आप देखेंगे तो ये जो फिल्म फेस्टिवल में जो सेलेक्ट हुआ, ये पश्चिम बंगाल का श्रीपति टुड्डू शो, और एक यहाँ पर जनजातीय विश्वविद्यालय बन रहा है शो, ठीक है, जनजातीय विश्वविद्यालय रघुनाथ मुर्मू के नाम पर बन रहा है शो। ये 3-4 चीज़ तो करंट अफेयर, और एक करंट अफेयर यहाँ, तो बहुत सारा करंट अफेयर के साथ स्टैटिक्स भी बता दिए, इससे कुछ भी बाहर नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए लाइक करने में 1 सेकेंड, सब्सक्राइब करने में 1 सेकेंड लगता है, और इसमें कोई खर्च नहीं होता, एकदम फोकट में होता है, ठीक है। तो ये दोनों काम कम से कम कर दीजिएगा। आप लोग को इसमें कुछ नहीं जाएगा, 1 रुपया खर्च नहीं होता है, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है काम के प्रति, ठीक है। तो आप लोग के लिए ही ये वीडियो को बनाते हैं, आप लोग के लिए ही इतना ही मेहनत करते हैं, तो थोड़ा साथ दीजिए, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, झारखंड में निर्मित एक फिल्म है जादूगोड्डा। झारखंड में एक निर्मित फिल्म है जादूगोड्डा, जगह भी है जादूगोड्डा। ठीक है, ये फिल्म निर्मित किए हैं कौन, निर्माण कौन किए हैं, तो सतीश मुंडा द्वारा निर्मित है। ठीक है, सतीश मुंडा द्वारा यह फिल्म निर्मित किया गया है। यहाँ क्या हुआ था कि जो ब्राज़ील में देखा जाए तो ब्राज़ील में अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ। यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ, उसमें बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार के लिए इसको चयन किया गया है। ठीक है, मतलब कि एक बेस्ट शॉर्ट फिल्म देखा जाए, बेस्ट मतलब कि बहुत अच्छा शॉर्ट फिल्म के लिए चयन किया गया किसको, तो ये जादूगोड्डा को। जादूगोड्डा फिल्म है, याद रखेंगे, फिल्म का नाम है जादूगोड्डा और निर्मित किसने किया है, सतीश मुंडा ने। ठीक है, और कहाँ सेलेक्ट हुआ है, तो ब्राज़ील का अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का इसको अवार्ड मिला है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए जादूगोड्डा जो है ना, अगर देखा जाए तो जादूगोड्डा कहाँ पर है, तो जादूगोड्डा जो है ये आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ेगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में पड़ेगा, जिसमें जमशेदपुर एक बहुत बड़ा शहर है। और ये जादूगोड्डा में मिलता भी क्या है, यूरेनियम मिलता है। तो देखिए फिल्मों का नम्मा और उसके बाद जो है जगहियों का नम्मा मिल गया। ठीक है, तो यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल था, ब्राज़ील में हुआ था, और जादूगोड्डा फिल्म था, तो ऐसे भी मिल गया। और रियल में देखा जाए तो घाट मतलब जादूगोड्डा में यूरेनियम मिलता है, और एक जलगोड्डा है। जलगोड्डा और जादूगोड्डा में कंफ्यूज नहीं करना है। जलगोड़ा जो क्षेत्र है वो धनबाद में है। ठीक है, और धनबाद में है वो पूरी तरीक़ा से, और जादूगोड्डा जो है ये पूर्वी सिंहभूम में यूरेनियम के लिए फेमस है। ये अगर देखा जाए पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला भी है, घाटशिला। तो घाटशिला अगर देखेंगे ना तो ये किसके लिए फेमस है, तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, तांबा के लिए फेमस है, ये याद रखेंगे। और जमशेदपुर से याद बहुत सारा चीज़ रखना है, जैसे महिला विश्वविद्यालय पहला झारखंड का, निजी विश्वविद्यालय पहला झारखंड का, अगर जनजातीय विश्वविद्यालय पहला झारखंड का। ठीक है, सेंसर सिटी पूरा भारत में लाइटिंग क्षेत्र में लाने वाला शहर, ये भी आपका जमशेदपुर है। खरकई और जो है स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर बसा शहर है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, दलमा जो है वो यहीं पर देखने को मिलेगा। 1976 में ये बना था दलमा। हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुआ था। हाथी विरासत पशु 2010 में घोषित हुआ था। अब 12 अगस्त को विश्व एलिफेंट दिवस मनाते हैं। ये सब याद रहना चाहिए, ये सब बार बार हम बोलते हैं कि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, एकदम क्वेश्चन दिखे और सटाक से मारा जाए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, जो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। झारखंड की जो खूंटी है, देखिए खूंटी एक जिला है, तो झारखंड का खूंटी में देखा जाए तो बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का विकास केंद्र सरकार करेगी, मतलब कर रही है। इसके लिए देखा जाए तो 40 करोड़ रुपया का राशि दिया गया है। मतलब कि बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का विकास केंद्र सरकार करेगी और उसके लिए 40 करोड़ रुपया यहाँ पर आवंटित की है कि बिरसा मुंडा का जो क्षेत्र है उली हातू जो खूंटी में, उसको पूरी तरीक़ा से ऐसा बनाया जाए कि जो टूरिस्ट हब के रूप में देखा जाए, और बनाना भी चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा को हम लोग भगवान के नाम से याद करते, धरती आबा के नाम पर याद करते हैं। ठीक है, झारखंड का भगवान बोला जाता है उनको। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये तो होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और ये 15 नवंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। 15 नवंबर 1800 देखा जाए तो कितना में, तो 75 ईस्वी में जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और यहाँ पर इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हो गया था। तो मात्र 25 साल जिए थे, लेकिन 2500 साल में बहुत सारा कुछ कर गए थे। याद रखेंगे, झारखंड का स्थापना दिवस जो है बिरसा मुंडा का 125वां जन्म दिवस के अवसर पर या जयंती के अवसर पर मनाया गया था। मतलब पहली बार जो झारखंड का गठन किया गया था वो 125वां जयंती उस दिन मना रहे थे हम लोग, बिरसा मुंडा का उस समय किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उस समय झारखंड का गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायणन, और भारत के प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी, बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। ठीक है, याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सब कहीं भी किसी भी तरीक़ा से छूटना नहीं चाहिए। बिरसा मुंडा का जन्मदिन को ही मतलब देखा जाए तो जनजातीय गौरव दिवस मनाने का बात किया गया है। ठीक है,
गौरव दिवस मनाने का बात किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जनजातीय गौरव दिवस कब से मनाया जाता है या कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को ही हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, ये याद रखेंगे सीधे तौर पर। उलीहातू जो खूंटी क्षेत्र है वहाँ से इनका मतलब पैतृक जो क्षेत्र है वो संबंधित है खूंटी से, ठीक है। अब खूंटी जो है वो 23वां जिला बना था, ये याद रखेंगे। 23वां जिला जो है वो कब बना था, तो 12 सितंबर 2000 देखा जाए 7 ईस्वी को ये रांची से कट करके एक अलग जिला खूंटी बना था, याद रखेंगे। खूंटी में देखा जाए तो उलीहातू जो है वो तो आप लोग को पता ही है कि ये किसके लिए फेमस है, बिरसा मुंडा का जो स्थान है उनका पैतृक गांव है वो उलीहातू इसलिए फेमस है। बेलवा दाग, ठीक है, वो भी फेमस स्थल है। आपको पूछेगा कि खूंटी में बेलवा दाग जो है मतलब बेलवा दाग कहाँ है, खूंटी में है, बौद्ध बिहार का वहाँ पे कुछ अवशेष मिला है, ठीक है, ये याद रखेंगे खूंटी से। और बहुत सारा खूंटी से है, वो आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन बना है, सिमडेगा बना है। हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला सिमडेगा बना है। और इस योजना का शुभारंभ जो है वो 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार ने 2019 में इस योजना को प्रारंभ किया था और हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला झारखंड में सिमडेगा बना हुआ है, ये एकदम सीधे तौर पर याद रखना है, ठीक है। देखिए इसी से एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है, इसको भी देख लेते हैं। भारत में नल जल योजना को लागू करने वाला 100 सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंडों में झारखंड के 14 प्रखंड है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो जो नल जल योजना सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था, उसमें से 100 मतलब प्रखंड पीछे रहे हैं, उसमें से 14 प्रखंड पीछे रहा है यहाँ झारखंड का। ये थोड़ा सा अलग न्यूज़ है, मतलब कि ठीक बात नहीं है, ठीक है। सिमडेगा का बात आया तो सिमडेगा से रिलेटेड कुछ बात याद रखेंगे। सिमडेगा जो है वो आप देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से देखेंगे तो गुमला से कटा है, गुमला से कट के बना है। बना कब था, तो 2001 ईस्वी में सिमडेगा बना है। केला घाघ जो है, केला घाघ जलप्रपात भी है, घाघ यहाँ पर जलप्रपात देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर राम रेखा मेला भी लगता है सिमडेगा में। सिमडेगा का जो जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। 1316 सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ रहता है, तो ये धनबाद में रहता है। और झारखंड में औसतन कितना रहता है, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। रांची में देखा जाए तो मतलब कितना रहता है, 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। तो ये सब सीधे तौर पर याद रखना है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जनवरी से जून 2024 में आपराधिक आकलन के तहत सर्वाधिक अपराध के मामले में क्रमशः देखा जाए तो रांची 1 नंबर पर रहा है, दूसरे नंबर पर धनबाद, तीसरा नंबर पर देखा जाए तो ये बोकारो और चौथा नंबर पर गिरिडीह रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्राइम जो रिपोर्ट, अगर क्राइम रिकॉर्ड जो है उस ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ख़राब कंडीशन रांची का रहा है, ठीक है, आपराधिक मतलब मामले में। क्राइम रिपोर्ट अगर देखा जाए तो ये, और एक है साइबर मतलब क्राइम, उसमें जामताड़ा जो है सबको सिखा करके और एकदम पूरा तरीक़ा से महारत हासिल करवा दिया। आसपास में देवघर उघर का स्थिति भी ख़राब है, ठीक है, संथाल परगना का पूरा स्थिति ख़राब करके रख दिया जामताड़ा। मतलब वो गजब का लेकिन दिमाग है। आप सोचिए बॉम्बे में प्लेट उलेट साफ करने वाला आदमी मतलब अमिताभ बच्चन जैसन आदमी को ठक लेता है, ये सब जामताड़ा वाला लोग। पूरा दुनिया का पुलिस कहाँ के आदमी को खोज रहा है, जामताड़ा वाला लोग को। अमेरिका तो बोल दी है कि एगो एयरपोर्ट भी हम बनाएंगे जामताड़ा में, एयरपोर्ट, प्राइवेट एयरपोर्ट जामताड़ा में बनेगा। अमेरिका वाले ना आएगा वहाँ पर मतलब बैठेगा, जैसे एलियन कैसे आता है धरती पर वैसे आएगा अमेरिका वाला लोग, एक आध को जामताड़ा वाले को पकड़ेगा और मतलब ले जाएगा, जैसे एलियन बोला जाता था ना, उठा के ले जाता है आदमी को और ऊपर में ले जाएगा। फिर उसके बाद जो है उस सबका खोपड़िया खोल करके अमेरिका वाले चेक करेगा कि जामताड़ा वाले इतना बुद्धिमान कैसे हो गया, इतना कैसे तेज हो गया भाई, कि मतलब कि खेरको डाल करके एटीएम में पैसा निकाल लेता है। खेरको मतलब समझ रहे हैं, वो खाता होता तो दांत खोदनिया जो होता है, दांत खोदने वाला, ओकरा खेरको बोल रहे हैं। तो खेरको डाल करके यार मतलब और माचिस सा सलाई का जो कांटिया डाल करके यार एटीएम से पैसा खींच लेता है।
इतना दिमाग कैसे आ गया है जामताड़ा वाला लोग को। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो अमेरिका बोला कि हम एक एयरपोर्ट बनाएंगे और वहाँ उतरेंगे और जामताड़ा वाला को उठा उठा के लेज करके चेक करेंगे खोपड़िया को, ठीक है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि निजी एयरपोर्ट अमेरिका कहाँ बोला है कि हम बनाएंगे, तो जामताड़ा में बनाएगा, ठीक है। भाई जामताड़ा वाला एकदम दुनिया को एकदम पूरा हालत ख़राब करके रख दिया है, ठीक है। बाकी जो है आपराधिक मामला उसका साइबर क्राइम का है, ये तो आपराधिक मामला का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 ये नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया है, ठीक है। नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया है। अगर देखा जाए तो इसमें रांची की जो है तनुश्री राय, इनको सम्मानित किया गया है। रांची की तनुश्री राय हैं, इनको सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 से, और ये नेपाल काठमांडू में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। एक तनुश्री दत्ता भी है, ठीक है। तनुश्री का संबंध जो है ना, एक है वो जमशेदपुर वाली, ठीक है, और प्रियंका चोपड़ा भी जो है वो जमशेदपुर की है, वो याद रखेंगे। तो ये सबका नहीं, यहाँ पे तनुश्री राय है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा। बाकी PDF तो टेलीग्राम में मिलेगा पूरी तरीक़ा से, मतलब 1000 लाइक पर ही हम देंगे, ठीक है। 1000 लाइक वीडियो में होना चाहिए, तब हम PDF जो है वो फ्री उपलब्ध कराएंगे टेलीग्राम पर, वो जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। केंद्र सरकार ने रांची सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड और एक है इको फ्रेंडली अवार्ड प्रदान किया है। तो याद रखेंगे, केंद्र सरकार जो है रांची सदर अस्पताल को, ठीक है, कायाकल्प अवार्ड और इको फ्रेंडली अवार्ड से सम्मानित किया है। कायाकल्प अवार्ड कहने का मतलब एकदम पहले जो है सुअर का बखोर जैसा होगा, उसको एकदम ऐसा चेंज किया कि मतलब कि अब जो है एकदम स्वर्ग जैसा दिखने में लगने लगा। तो वही होता है कायाकल्प अवार्ड, मतलब अपने आप में बहुत सुधार किया। और इको फ्रेंडली का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है, मतलब कि पर्यावरण को ये किसी भी तरह से आहत नहीं पहुंचाता है। तो ये दोनों अवार्ड इसको मिला है, ये अच्छी बात है, ठीक है, और भारत सरकार दी है। याद रखेंगे यहाँ पर राजेंद्रा मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है, रिम्स, वो 1960 ईस्वी में बना था, ये याद रखेंगे। यहाँ पे रांची विश्वविद्यालय भी 1960 ईस्वी में बना था, ये भी याद रखेंगे। रांची में देखा जाए तो कुछ अलग बताते हैं, सब वीडियो में एक ही चीज़ बताते हैं। यहाँ पे 1857 की क्रांति में देखा जाए तो आप नादिर अली का नाम सुने होंगे, ठीक है, और एक जयमंगल पांडे का नाम सुने होंगे। ये दोनों डोरंडा से नेतृत्व कर रहा था, लेकिन का मतलब था ये सबको पूरी तरीक़ा से रांची से निकल करके और लोहरदग्गा लातेहार होते और चतरा होते कुंवर सिंह से मिलने बिहार जा रहा था, ठीक है। अब बिहार जा रहा था तो वहाँ पर बिहार जाने से पहले जो है वो यहाँ पर चतरा के क्षेत्र में मेजर इंग्लिश धर लिया, और मेजर इंग्लिश धर लिया और लड़ाई हुआ, और लड़ाई होने के बाद देखा जाए तो मेजर इंग्लिश जो है इन दोनों को, नादिर अली और जयमंगल पांडे को फांसी की सज़ा पर चढ़ा दिया, मतलब पंसीहारी तालाब में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ये जो है वो कहाँ है, चतरा में आम के वृक्ष पर लटका कर। तो ये डोरंडा से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का ये दोनों। फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो पांडे गणपत राय का नाम यहाँ पर आएगा, 1857 की क्रांति में वो भी अपना योगदान दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टिकेतुराव शेख भिखारी का नाम आता है, जो चुट्टू के क्षेत्र से किए थे, ठीक है। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट मतलब विश्वनाथ सहदेव का नाम जुड़ता है, ठीक है, वो भी 1857 में अंग्रेज़ों को पूरी तरीक़ा से लड़ने, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने में मतलब अपना योगदान दिए थे। हम मुक्ति वाहिनी सेना का नेतृत्व यहाँ से किए थे। तो ये सब व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, इसीलिए इस क्षेत्र को शहीदों की नगरी बोलते हैं, क्या है कि यहाँ पर बहुत लोगों को फांसी की सज़ा दिया गया था। कदम के पेड़ पर जिला स्कूल के सामने लटका कर ये सबको फांसी दी गई थी। तो 1857 में रांची का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी बार बार तो सुनाते हैं, अम्बेडकर पार्क, भीमराव अम्बेडकर का जो पार्क है, फिर उसके ऑक्सीजन पार्क, फिर सम्राट अशोक पार्क, कांके डैम, ठीक है। आप लोग के लिए, हम लोग के लिए, मतलब हमको, मेरे लिए भी मतलब पागल खाना भी है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, देख लीजिएगा अपने से। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 197 ग्राम है, ठीक है, 197 ग्राम है। भारत में देखा जाए तो ये दूध की खपत औसतन 444 ग्राम है। तो भारत में ये जो है औसत कितना है, तो 444 ग्राम है।
और जो हमारे यहाँ कितना है 197 ग्राम है। झारखंड सरकार बोली है कि ये जो हम है बढ़ा देंगे, ये बढ़ाने की बात झारखंड सरकार बोली है 2024-25 में देखा जाए तो ये खपत जो है वो 237 ग्राम हो जाएगा, 237 ग्राम बढ़कर हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखेंगे, ये मतलब अच्छा न्यूज़ है और ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी देखा जाए ना तो राजस्थान दूध उत्पादन में सबसे आगे हो गया था, हमेशा उत्तर प्रदेश रहा था, लेकिन अब जो है ना राजस्थान आगे हो गया है दूध उत्पादन में, ये भी याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट है एक बात और कि पूरा विश्व में मेरा जो देश है, ठीक है, देश भारत, ये सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। मतलब ये बहुतों दिनों नहीं, सालों से ये दूध उत्पादन में नंबर 1 है। तो ये भी याद रखेंगे साथ साथ में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी जो है झारखंडियों को 200 यूनिट बिजली देने का बात सरकार मुफ्त में किया है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है। पानी तो घर तक पहुंचाने के बाद 2022 तक था, लेकिन अभी तक मतलब बहुत जगह नहीं पहुंचा है। हमारा तो 14 प्रखंड में जो है देखा जाए तो वो अभी भी पीछे है। अब उसको कितना सुधारा जाता है वो तो अब आगे की बात होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं। झारखंड राज्य में धनबाद जिले का जो देखा जाए तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर, ठीक है, अभियान आयोजित किया गया था मई 2024 में, ठीक है। मई 2024 ईस्वी में मतलब क्या किया गया कि धनबाद का जो वोटर है, मतदाता है, उनको जागरूक करने के लिए मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर, मतलब इलेक्शन एम्बेसडर मतलब कि इलेक्शन के लिए एक प्रकार से जागरूक करने वाला व्यक्ति हूँ खुद। ऐसा एम्बेसडर का यही काम होता है। कोई भी मतलब एम्बेसडर बनता है तो वो उसको अच्छा दिखाता है कि ये चीज़ ज़रूर कीजिए आप, ठीक है। तो वही है एम्बेसडर, मतलब अपने आप में सब जो यहाँ पे जितने भी जागरूक लोग हैं या जितने भी मतदाता हैं वो अपने आप में एम्बेसडर हैं। मतलब कि एक प्रकार से उसका प्रचार प्रसार करने वाला, एक प्रकार से उसको आगे बढ़ाने वाला खुद हैं। तो ये अभियान चालू किया गया था जिससे कि इस क्षेत्र में पूरी तरीक़ा से बढ़ जाए मतलब मतदाताओं और वोटरों की संख्या, ठीक है। याद रखेंगे धनबाद का बात आया तो धनबाद को पहले मानभूम कहा जाता था, ठीक है। ये मानभूम 1833 ईस्वी में जिला बना था। बाद में 1956 ईस्वी में देखा जाए तो धनबाद जो है धनबाद बना, धनबाद जिला के नाम से आया, ठीक है। धनबाद से 3-4 क्वेश्चन याद रखेंगे। एक तो 1926 ईस्वी में बना है कौन सा चीज़, यहाँ पर जो है वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो IIT का दर्जा 2016 में मिल गया, इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर 1949 में देखा जाए तो BIT मतलब BIT सिंदरी, BIT मेसरा नहीं, BIT मेसरा तो रांची में है, 1955 में बना है, बिरला ग्रुप का है, ठीक है। लेकिन ये है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो है बिरला, ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ है तो ये आपका मतलब देखने को मिलेगा धनबाद में, ये भी याद रखेंगे। 1880 ईस्वी से कोयला में आग लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, इसीलिए धधकता हुआ कोयला क्षेत्र इसको बोला जाता है। बिटुमिनस कोयला जो है यहाँ 90% यहाँ से निकाला जाता है, पूरा भारत को भेजते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये सब जितना बता रहे हैं ना सब इम्पॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 2017 में यहाँ पर कोलांचल विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कट करके बना है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ये सब जो है ना वो यहाँ पे हरी पहाड़ी है, हरी पहाड़ी जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा मतलब कि धनबाद में। और यहाँ पर देखा जाए तो तेतुलिया गर्म जलकुंड भी है, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ है, डिगवा डी स्टेडियम है यहाँ पर, ये भी देखने वाला है। बैंक मोड़ पुलिस थाना को 2023 ईस्वी में दिया गया था सर्वश्रेष्ठ थाना का अवार्ड, पूरा देश में 4था स्थान ही रखता है था और राज्य में पहला स्थान, ये भी यहाँ से है। तो ये सब जितना बताया ना कहीं पूछा जा सकता है। अब आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप लोग के पास जाता रहेगा और हमारा सपोर्ट भी मिलेगा, बड़ी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। 10-20 तो सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो 12 बजे रात को पढ़ाने लगते हैं, दिल से बात बता रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए और इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।